हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल मैथ बाय राजमन यादव पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 11th में। देखिए, जो पहला चैप्टर है सेट, समुच्चय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय किसे कहते हैं। सेट थ्योरी। देखिए, समुच्चय जो होता है समुच्चय सेट किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं। देखिए, समुच्चय को पहले बात हम लिखते किसमें है, समुच्चय को हम लिखेंगे मजला ब्रैकेट, कर्ली जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम लिखते हैं समुच्चय को। समुच्चय में जैसे आपसे कहा जाए कि हिंदी के अक्षरों का समुच्चय लिखो, तो अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा। अक्षर कितने होते हैं, आ से लेकर के ज्ञा तक होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरा जितना है आ से ज्ञा तक अक्षर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हिंदी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय हो गया। अभी आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय लिखो, अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं उनके स्वरों का समुच्चय लिखो, तो स्वरों का समुच्चय कैसे लिखेंगे। जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, ये स्वरों का समुच्चय हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं स्वर का समुच्चय हो गया। अब तो समुच्चय को किसमें लिखते हैं, मजले ब्रैकेट में लिखते हैं। और किसका बन सकता है, किसका नहीं बन सकता है, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए अभी आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखो, तो स्वरों का समुच्चय आप लोग लिख सकते हो। लेकिन आपसे कहा जाए कि खतरनाक जानवरों का समुच्चय लिखो, तो खतरनाक जानवर का समुच्चय आप खतरनाक बहुत सारे जानवर होते हैं, क्या उनका समुच्चय लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि कोई जानवर किसी के लिए खतरनाक, इंसान के लिए कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ जानवर के लिए खतरनाक होते हैं। तो उसमें हम ये डिफाइन ज्यादा नहीं कर पाएंगे कि कौन जानवर किसके लिए खतरनाक होता है, क्योंकि एक दूसरे के लिए खतरनाक बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि किसी राइटर के या किसी लेखक के जो लिखे गए उपन्यास हैं या उनके द्वारा लिखी गई किताबों का समुच्चय, तो उसको तो हम लिख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर व्यक्ति जो होता है कि उसके द्वारा लिखित जो किताबें होंगी वो तो गिन सकते हैं आप, काउंटेबल है, तो उसको आप लिख सकते हैं। उसकी जितने भी पुस्तकें होंगी उसके बारे में आप लिख सकते हैं, उसकी जानकारी होगी। लेकिन अभी कोई ऐसी चीज कोई ले जाए जिसके बारे में ठीक आप कन्फर्म न बता सको कि हाँ कि यही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेट नहीं होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि क्रिकेट टीम के 10 महत्वपूर्ण क्रिकेटर का समुच्चय, तो ये कन्फर्म नहीं है कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत सारे नाम हैं, तो बहुत सारे नाम को महत्वपूर्ण, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस किसको दें, ये सर्टेनिटी यहाँ पर ठीक ये निश्चय करना ठीक कठिन होगा। तो यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, या तो पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या पर्टिकुलर ठीक कंट्री के बारे में, किसके बारे में कहा जा रहा है ये देखना आवश्यक होता है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि भारत में रहने वाले जो कलाकारों का समुच्चय, तो कलाकारों का समुच्चय कह दिया जाए तो कलाकार तो बहुत है, किसी ना किसी फील्ड में कलाकार ही। जैसे मान लीजिए अब कलाकार का नाम लो, एक्टर भी आएंगे, एक्ट्रेस भी आएंगे, तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं, तो ये समुच्चय हम नहीं बना सकते हैं।
लेकिन आपसे पूछ लिया जाए भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो हाँ ये क्या है, ये आप गिन सकते हो कि आप भारत में कितने राष्ट्रपति हुए, भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए अब तक, ठीक, तो इसका समुच्चय आप लोग बना सकते हो। लेकिन अभी पूछ लिया जाए कि भारत में रहने वाले विद्वानों का समुच्चय, तो ये आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि कौन कितना विद्वान है, तो ये आप नहीं बना सकते हो। तो जो सेट आप नहीं बना सकते हो वो समुच्चय नहीं होगा। आप देखो तो समुच्चय, अब समुच्चय में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जिनका आप नहीं बना सकते हो, जिनका बना सकते हो, तो जिनके बारे में ठीक आप डिफाइन कर सकते हो, जो निश्चित होते हैं वो क्या होते हैं, वो समुच्चय होते हैं, सेट कहलाते हैं। अब सेट में क्या होता है कि सेट में आप लोगों को निकालना क्या होता है, पहली बात तो जैसे अभी लिख दिया जाए, कोई सेट लिख दिया गया A B C D लिख दिया गया और ये पूछ रहा है यहाँ पर क्या ए का एलिमेंट है क्या। अब देखो एलिमेंट मतलब ये होता है अवयव, इसको हम कहते हैं ए स्मॉल ए। ये ए जो समुच्चय है, ए समुच्चय ए सेट में कितने हैं अवयव हैं, 4 अवयव हैं, 1 2 3 4 अवयव हैं और 4 अवयव में से एक अवयव ए है, तो इसका मतलब ए अवयव है किसका, समुच्चय ए का, सेट ए का। तो यहाँ पर अवयव के लिए हम ये इसको दर्शाते हैं, इसको लिखते हैं बिलोंग से लिखते हैं, ये बिलोंग इंग्लिश में कहते हैं ए बिलोंग, कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है, अब अवयव है, ये इसे बिलोंग करता है। अगर नहीं होगा, मान लीजिए अभी ये कह दे यहाँ पर P बिलोंग ए, तो नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये P इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ठीक P ए सेट का अवयव नहीं है। फिर आपको कुछ सेट दे करके भी ऐसे अवयव के बारे में हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पर एक साइन ये होती है सबसेट की होती है, इसको आप सबसेट कहते हैं कि कोई समुच्चय है। अब देखो ए जो सेट है, ए सेट को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, ए सेट को इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, इसका एक सूत्र होता है, किसी भी सेट को आप कितने प्रकार से लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 की घात जितने अवयव हो, 1 2 3 4, 4 अवयव 2 की घात 4, ठीक, तो इसका मतलब 2 की घात 4 मतलब ये होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो इसको आप 16 प्रकार से लिख सकते हो। इसका मतलब ठीक इसका 16 सेट बन सकता है, 16 सेट बन सकता है। और वो सेट प्रत्येक सेट जो होंगे इसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे, प्रत्येक सेट जो होंगे उसके इसके उप समुच्चय होंगे। अब बात यह आती है कि जैसे कैसे लिखते हैं इसको, तो पहला तो फाई होता है, फाई क्या होता है, फाइनल सेट, इसका मतलब ठीक ये होता है रिक्त समुच्चय इसे कहते हैं, कुछ नहीं होता है तो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, कोई छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए और बी कोई 2 अवयव हैं, इसी में सेट में एक सेट ले लेते हैं बी, इसमें 2 अवयव हैं, तो 2 अगर अवयव हैं तो इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ये हो जाएगा फाई, तो पहली बात चेक कर लीजिए कितने अवयव होंगे, इसमें कितने समुच्चय बन सकते हैं। इसमें देखो 2 के घाते कितने हैं, 2 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 बनेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब
अब 4 कैसे होंगे देखिए, पहला तो फाई होगा, फाई सभी में शामिल होता है, फाई समुच्चय हो गया। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अगर इसको लिखोगे तो इसको नहीं लिखना होगा, इसको लिखोगे तो इसको नहीं लिखना होगा। इस प्रकार से फाई लिखते हैं। इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय होता है। फिर ए हो गया, एक समुच्चय, फिर क्या हो गया, एक बी हो गया, फिर क्या हो गया, 1 2 3 हुआ, एक ए बी हो गया, ए बी हो गया। ये इसका क्या होगा, ये उप समुच्चय हुआ। यानी कि जितने बी के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, बी सेट के आपने देखा ठीक, बी सेट के 4 उप समुच्चय हैं। यानी फाई भी इसका उप समुच्चय है, ए भी इसका उप समुच्चय है, डी भी इसका उप समुच्चय है, ई भी इसका उप समुच्चय है, ए भी है, सॉरी डी डी है। तो ऐसे इस सेट के बारे में हम लोग जानते हैं। और सब कैसे हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये इसका सबसेट है ए का, तो ये समुच्चय लिखा गया है, इसको कहते हैं उप समुच्चय। यानी कि ए सेट का उप समुच्चय है, इसको हम लिख सकते हैं। या ए बी लिख दिए, ए बी इसका समुच्चय है ए सेट का। ए सेट में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, और ये दोनों अवयव इसमें मिल रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, ये इसका उप समुच्चय हुआ, ये इसका क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। तो इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है ये ए का उप समुच्चय है, उप समुच्चय को ऐसे लिखते हैं। फिर बात आती है इसमें कि कोई 2 सेट दे करके ठीक, इसमें आपसे कहेगा कि ए यूनियन बी निकालने के लिए ए दिया गया है, बी दिया गया है, बी सेट में मान लीजिए ई ए और ई है, इसमें 2 अवयव है, तो 2 अवयव है, इनका निकालना क्या है, इनका आपको निकालना है, यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी ज्ञात करने को कह रहा है, तो फिर क्या करेंगे, यूनियन मतलब होता है सम्मिलित। यूनियन जो दोनों में 2 सम्मिलित होंगे उनको एक बार लिखेंगे, और बाकी जो जितने अक्षर होंगे सबको लिख देंगे, ठीक। तो ये देख रहे हैं इसमें भी है, एक बार लिखेंगे इसको, बी इसमें है, सी है, डी है और ई इसमें है, सबको लिख देंगे, ठीक। लेकिन जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। ये हो गया आपका यूनियन, इसको सम्मिलन कहते हैं। ऐसे निकाला जाता है, कोई 2 सेट दिया गया हो तो उसका यूनियन निकालना हो तो सभी को लिख देते हैं, ये यूनियन हो गया। अब फिर आपसे पूछ सकता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है सर्वनिष्ठ होता है, इसको यू को कहते हैं, इसको यूनियन कहते हैं, UNION यूनियन। इसको हिंदी में कहते हैं सम्मेलन कहते हैं, सम्मेलन। सम्मेलन कहते हैं, सम्मेलन, ये सम्मेलन कहलाता है। और इस तरीके से अगर चित्र बना हुआ है तो ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन को कहते हैं सर्वनिष्ठ कहते हैं, सर्वनिष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ होता है जो दोनों में हो, सर्वनिष्ठ। उभयनिष्ठ भी कह सकते हो, एक उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक, उसे कहते हैं। एक आपने देखा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय। इसको कहते हैं सबसेट कहते हैं, इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। फिर एक होता है ये एलिमेंट होता है, ये कहीं लिखा हुआ कि इसका मतलब अवयव होता है, अवयव, ठीक। जैसे इसमें ए
सेट ए का अवयव है, यानी कि ए सेट ए का अवयव है। ठीक, तो ये होता है अवयव होता है, अवयव होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट होता है ये। अब बात करते हैं, देखो सबसेट तो हम लोगों ने जान लिया कि सबसेट, जैसे सबसेट को कैसे लिखते हैं, जैसे ए सेट ए का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर सबसेट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्मॉल ए सेट का एक उप समुच्चय है, तो सबसेट के रूप में लिखा जाएगा, उप समुच्चय को सबसेट कहते हैं। ये हो गया। फिर यूनियन के बारे में हो गया, क्या करेंगे यूनियन में, यूनियन में हम सभी को लिखेंगे, जो इसमें होगा इसमें होगा सभी को लिखेंगे, लेकिन डबल किसी को नहीं लिखेंगे। अगर डबल मिला तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ये यूनियन होता है। फिर इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को क्या करेंगे, जो देखेंगे दोनों में मिला उभयनिष्ठ होता है, यानी सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में है वह उसको हम लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ए मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ए क्या हो गया। और मछली क्रिकेट में हमेशा समुच्चय को लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये हो गया, ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ऐसे बहुत सारे ठीक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। फिर बात ये आती है कि इंटरसेक्शन हो गया, फिर आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहता है। कॉम्प्लीमेंट होता है कि यहाँ पर कोई सेट दे दिया गया, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देखो, इसको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, कोई सेट दिया गया है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट किससे निकालेंगे, कोई सेट दिया रहेगा, यूनियन मतलब यू सेट दिया रहेगा, सातवें समुच्चय दिया रहेगा, उससे हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ये डैश लगा हुआ कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं हम लोग पूरक कहते हैं। पूरक जब निकालना होगा, ये पूरक, पूरक कैसे निकाला जाता है, अब देखिए पूरक कॉम्प्लीमेंट, जैसे एक सेट दिया गया है और एक यहाँ पर कोई यूनियन दिया गया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है। सार्वत्रिक समुच्चय से लिखा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए डैश, और ए डैश में कोई दे दी, ए डैश निकालना, ए क्या है, ए में दो अवयव हैं, ए और ई अवयव है। ठीक, ए में दो अवयव हैं, ए और ई अवयव हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका मतलब ये होगा, इसमें बहुत सारे अवयव दिए गए होंगे, इसमें बहुत सारे अवयव होंगे, ठीक, ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे अवयव होंगे, और ये अवयव जो इसमें मिल रहे होंगे, ठीक, उनको हमें छोड़ देना है। ठीक, उनको छोड़ देना, यानी कि जो इसमें मिल रहा होगा, जो जितना अवयव होगा इसमें मिल रहा होगा उसको छोड़ देंगे, और इसमें सभी अवयव दिए होंगे। ठीक, इसके सभी अवयव इसमें दिए होंगे, तो ये होगा, क्या हो जाएगा, ए डैश जब निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, पूरक निकाल रहे हैं। तो इसके देखो सारे अवयव जो इसमें मिल रहे होंगे उनको हम छोड़ देंगे, ए मिल रहा है, ई मिल रहा है, इनको हम छोड़ देंगे, बाकी ये लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए बी सी में ए नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा क्योंकि इसमें मिल रहा है, एफ होगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, ऐसे निकालेंगे, मतलब कोई दो सेट दिया रहेगा, एक दिया रहेगा आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, जिसे आप सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय में ठीक, जैसे ए बी सी डी ई एफ दे दिया, या गिनती कोई दे दिया, आप गिनती मान लीजिए कोई गिनती दे दिया, नंबर यहाँ पर दे दिया, एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, एक यूनिस होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब यहाँ पर हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब इसमें सभी होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
बहुत सारी गिनती दी गई है इसमें। अब कोई सेट दिया गया, ए सेट दिया गया, इसमें दिया गया 2 4 6 दे दिया गया। अब कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका ए का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकालना, तो ए का पूरक क्या होगा, ए डैश होगा। ए के वो अवयव जो इसमें मिल रहे हैं उनको नहीं लिखना है। 2 मिल रहा होगा 2 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं मिला लिख लेंगे, 3 नहीं मिला लिख लेंगे, 4 मिला नहीं लिखेंगे, 5 नहीं मिला लिख लेंगे, 6 मिला नहीं लिखेंगे। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, विषम संख्याएं हैं, इनको विषम संख्या ये हो गया। फिर आपको कॉम्प्लीमेंट हो गया, डैश के रूप में ऐसे लिखा रहता है, एक होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं हम लोगों को। और एक होता है जिसे रोस्टर फॉर्म में, ये सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं। और पूछता है एक बिल्डर फॉर्म होता है कि आपको समुच्चय के रूप में कैसे लिखें हम। तो कोई भी सेट होता है लिखा जैसे है, तो ये क्या लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 कैसी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको हम लिखेंगे ये x सच डेट x सच डेट x क्या है, x बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से हो रहा है। नेचुरल नंबर के अवयव हैं सभी, x क्या है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर के अवयव हैं। x सच डेट x बिलोंग n सभी नेचुरल नंबर के। और कहां से कहां तक, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यहाँ पर चाहे लिख लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के बराबर, 1 से बड़ा है बड़ा बराबर, लेकिन कहां से 6 से छोटा और बराबर। ये इसको हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म में कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको लिखी होंगी। बिल्डर से आपको रोस्टर में चेंज करना होगा, रोस्टर से आपको किसमें चेंज करना होगा, रोस्टर से आपको बिल्डर में चेंज करना होगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को उसको समझ में आया होगा। और जब प्रश्नावली पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से और सीखेंगे। और यदि समझ में आया हो सेट तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।